नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ सुटिका थपलियाल। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। योगी सरकार ने इस बार बम्पर बजट पेश किया है। सीएम योगी ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है और बजट के दायरे के साथ ही प्रदेश का राजस्व संग्रह भी बड़ा है। उन्होंने विभिन्न मदों से राज्य को हुई राजस्व प्राप्ति का विस्तार से ब्यौरा दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह बजट नहीं बंटवारा है। इस बजट से किसानों में मायूसी छा गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। नौजवान इस बजट से जो उम्मीद लगाकर बैठा था वो नहीं मिला है। आखिर क्यों अखिलेश ने बजट को बंटवारा बताया? क्या इस बजट से गरीब किसानों को खुशहाली मिलेगी? आखिर बजट से क्या फायदा मिलेगा? करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ में तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बीजेपी से अंकित मिश्रा यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? समाजवादी पार्टी से तारिक खान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से वर्चस्व पांडे। सबसे पहले तारिक खान जी, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ, क्यों अखिलेश यादव ने इस बजट को बंटवारा बताया है? बंटवारा सीधे सीधे इसलिए बताया है क्योंकि इस बजट में कुछ भी नहीं है। मैं साबित कर देता हूँ। अभी जो वित्त मंत्री है उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए 4 लाख नौकरियों का किया जाएगा 5 साल में। उसको डिवाइड कर दीजिए आप 5 से, मतलब 80,000 नौकरियों का इंतजाम किया जाएगा 1 साल में। 5 साल की बात ना करें, बजट 1 साल का प्रस्तुत किया जाता है। योगी ने कहा कि 17 से 20 में 17 से 20 के बीच में 2017 से 20 के बीच में तकरीबन 3,80,000 नौकरियां उन्होंने दी। तो 3 साल में 3,80,000 नौकरियां दे दी थी, तो उसको 3 से भाग कर दीजिए तो वो तकरीबन 1,25,000 नौकरियां पर ईयर हो जाता है। तो नौकरियां, जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो नौकरियां बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? ये एनालिसिस है मेरा कि नौकरियां तब तो आप 1,17,000 से 20 के बीच में, ये मेरे पास ये इनका रिकॉर्ड है, 17 से 20 के बीच में जब योगी ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट किया तो बोला कि हमने 3,69,000 नौकरियां दी। इसका मतलब पर ईयर आपने पिछले साल अपने पिछली सरकारों से भी आप खराब परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट का है। एम्प्लॉयमेंट में आप नीचे आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात इन्होंने कही कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में मदद करेंगे भारत की बनाने में। अभी इकोनॉमी का साइज आपको पता है कितना है? 20 लाख करोड़ का इकोनॉमी का साइज है। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 100 लाख करोड़। तो 20 लाख करोड़ को किस दर से आगे बढ़ाएंगे, किस रेट से आगे बढ़ाएंगे कि वो 100 लाख करोड़ तक पहुंच जाए, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए? 50 की दर से बढ़ाएंगे, 60 की दर से बढ़ाएंगे, जो कि इकोनॉमी का जो नॉर्मल जीडीपी का ग्रोथ रेट रहता है वो कहीं की भी हो वो 4, 6 और 12 के बीच में ही वेरी करता है। इस इकोनॉमी रेट से आप कैसे वहां तक पहुंचाएंगे? तीसरा पॉइंट, इन्होंने कहा कि हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन 1.67 करोड़ दे दिए, दुनिया में सबसे ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन दिया। गैस के रेट कितनी बार बढ़ाए? बजट से जनता उम्मीद क्या करती है? 15% इन्फ्लेशन, मैम 15% इन्फ्लेशन, होलसेल इंडेक्स का इन्फ्लेशन 15% और रिटेल का 7%। जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट से कि कहीं से कोई रिलैक्सेशन आए, कहीं से कम पेट्रोलिंग में आ जाए। लेकिन बजट पेश करने के बाद अगर मैं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूं तारिक खान जी, तो उनका साफ कहना है कि 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके बजट पेश किया गया है। इस बजट को 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को देख करके ही बनाया गया है बीजेपी सरकार ने। तारिक खान मैम, लोगों की महत्वाकांक्षा ही तो बता रहा हूं। गरीब आदमी की महत्वाकांक्षा क्या है कि उसके बाद उसको बिजली सस्ती मिल जाए। इन्होंने बिजली बताया, हमने 141 करोड़ लोगों को, 1,41,00,000 लोगों को इन्होंने बिजली के फ्री कनेक्शन दिए। और बिजली का रेट कितना बढ़ाया इन 5 अपनी सरकारों में? 3 रुपए था पर यूनिट का रेट, जिसको 7 रुपए कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि आप बजट किस लिए आता है? ताकि गवर्नमेंट इसलिए है कि उस बजट का भार जो आम जनता पे पड़ रहा है उसको कम कर दे। आप लोड आम जनता पे बढ़ाते जा रहे हो। और बजट का मतलब क्या होता है कि आप अपने किस विभाग में कितना पैसा देना है वो ठीक है। आपने स्वास्थ्य का घटाया या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, वो सब बातें ठीक है, लेकिन जो सबसे अहम बातें कही आपने कि हम रोजगार पे ध्यान देंगे, युवाओं पे ध्यान देंगे, तो युवा पे कितना ध्यान दिया है इन्होंने? दूसरी बात ये कही युवा पे ध्यान देते हुए कि 1.5 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां इन्होंने बनाई।
मैं कह रहा हूं जब उत्तर प्रदेश में कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर प्रदेश में एक ही है, वो ग्रेटर नोएडा में है। जब नई इंडस्ट्रियां नहीं आई, अगर टेस्ला हिंदुस्तान में आती है तो क्यों गुजरात, बंबई, कर्नाटका, केरला जाती है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आती है? क्यों? जब तक उद्योग नहीं लगेंगे आपको क्या लगता है? मैं कांग्रेस की लॉटरी तारिक जी बीजेपी से जवाब भी लेंगे, अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ में यहाँ पर अंकित मिश्रा जी। वर्चस्व पांडे यहाँ पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, आवाज पहुंच पा रही है मेरी वर्चस्व जी आप तक? वर्चस्व पांडे जी आवाज आ रही है? हाँ वर्चस्व पांडे जी स्वागत है। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो आज पेश किया गया है। बीजेपी कह रही है कि जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया जो बजट है, वहीं समाजवादी पार्टी जो है इसको लेकर के तंज कस रही है बीजेपी पर। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस महाबजट को देख रही है? इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज पेश किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के अंदर। इतिहास का सबसे बड़ा धोखा देने वाला यह बजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है। जहां एक तरफ कहा जाता है कि 1535 स्थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित किए जाएंगे, वहीं देखा जाता है कि महिला डेस्क के बाहर कोई भी एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं मिलती और लोग वहां पे अपनी गुहार लेके जाते हैं और वापस हो जाते हैं। यहाँ पे इस बजट में किसी भी प्रकार से रोजगार को किस तरीके से बढ़ाएंगे इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। किस किस सेक्टर में किस तरीके से रोजगार बढ़ेगा इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। जहां तक रही बात उद्योग को लेकर के इन्होंने अपना कोई एक रोड मैप दिया ही नहीं है। सिर्फ हवाई एक ज्ञान होता है ना कि आंखें बंद किया और हमारे दिमाग में कुछ बात आई उसको रख दिया, वही काम है बजट में कि इनके पास बजट के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक धोखा है। और धोखा देने के लिए क्या करते हैं कि आंख बंद करते हैं, इनको जो जो अच्छे अच्छे ख्याली पुलाव आते हैं उसको सामने परोस देते हैं। वही काम इन्होंने इस बजट में किया है। ठीक है, मैं लौटूंगी। अंकित मिश्रा जी हमारे साथ में बीजेपी से, ठीक है। लेकिन वर्चस्व पांडे जी सवाल ये भी तो है, किसान से लेकर महिलाओं तक जो है योगी के महाबजट की चर्चा है, सबको उन्होंने ध्यान में रखा है, चाहे किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वरोजगार की बात करें। इवन जो मैनिफेस्टो बीजेपी का था 2022 को लेकर के उत्तर प्रदेश में, उस मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं उनको भी रखा गया है। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की बात कही गई थी, उसको भी रखा गया है। तमाम चीजें तो रखी गई है, उसके बाद भी क्यों फिर विरोध कर रहे हैं आप? बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता में नहीं आई है, वो उसके पहले से सत्ता में है ना, ये उसका सेकंड टर्म है। तो जो उसके पिछले कार्यकाल में कहे गए वादे थे जिनको उसने पूरा नहीं किया गया, जिसमें सिर्फ धोखा दिया है, तो उस धोखे को देखते हुए कैसे यह विश्वास हो कि यह सही कह रहे हैं। आपने पिछले कार्यकाल में वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आपका स्थिति देखिए इस समय क्या है, रोजगार छीने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार की इतनी ज्यादा कमी है जिसको आप देख रहे होंगे, इतना भयावह स्थिति चल रही कि युवा रोजगार न मिलने पे किस प्रकार से अपराध की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अनाज बांटने को लेकर के जो एक तुगलकी फरमान था, जिसको बाद में इन्होंने अब अधिकारियों को किस तरीके से इन्होंने बताया था कि फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने पॉइंट पे बैकफुट पे आना पड़ा जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हम राशन कार्ड धारकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के ऊपर सड़क पर उतरेंगे। तो इस तरीके से ये सिर्फ जितनी बातें ये कह रहे हैं, जिसमें किसान की बातें कहे हों चाहे युवा की बातें कहे हों, वो सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके ख्याली पुलाव पकाए गए हैं और लोगों के सामने रखे गए। मीठी मीठी बातें होती है जो कि भाजपा की पुरानी आदत है, अच्छी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, उसके बाद जब हकीकत को आप देखेंगे तो महंगाई की मार इस भाजपा सरकार में आई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार इस भाजपा सरकार में आई और सबसे ज्यादा युवा, महिला, किसान अगर सर्वाधिक पीड़ित हुए हैं तो इस भाजपा सरकार में हुए हैं। तो मैं ये बस एक लास्ट कमेंट में यही कहना चाहूं कि ये मात्र धोखे का बजट है और ये लोग धोखा देने में बड़े ही माहिर हैं, मीठी मीठी बातें करके धोखा देते हैं, इनकी बात पे तनिक भी भरोसा नहीं और ये महाबकवास बजट है। ठीक है, अंकित मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीजेपी से, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी आप तक आ रही है? हाँ स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही मैं लेकर के आ रही हूँ, जहां बीजेपी सरकार ने आज महाबजट पेश किया है, वही समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की भी बात करें, लगातार इसको लेकर के तंज कस रहे हैं। इस बजट को बजट नहीं बंटवारा बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी से अभी आपने स्टेटमेंट सुना होगा वर्चस्व पांडे का, वो इस बजट को धोखा बता रहे हैं। उनका कहना है कि महिलाओं के साथ भी धोखा किया गया है, युवाओं के साथ भी धोखा किया गया है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में धोखा है बीजेपी का ये बजट। चलो
जी रखिए अपनी बात, रखिए अपनी बात। देखिए, प्रदेश में इतना बड़ा बजट आज तक कभी नहीं आया है। ये एक ऐतिहासिक बजट है। विपक्ष के पास ना कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एन केन प्रकरण सिर्फ सत्ता में आना चाहते थे, और यूपी की जनता ने इन्हें जिस प्रकार हाशिए पर पटक दिया है, तो उससे ये बौखलाए हुए हैं। विपक्ष का जो बजट को देखने की दृष्टि है, सिर्फ उसमें ही दोष है। जब देखने की दृष्टि में दोष होगा तो उसको बदला नहीं जा सकता है। यूपी के हित को अगर विपक्ष ध्यान में रखे तो उसको पता चलेगा कि आज तक का उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा लोक कल्याणकारी और आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए ये बजट है। ठीक है, मेरा सवाल है कुछ इनसे। हाँ ठीक है, तारिक खान जी इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। विपक्ष अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा है, उसको बदला नहीं जा सकता। जनता की अगर आप सोचेंगे तो आपको खामियां आप बताने में नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है मैम, देखिए बजट में सारी चीजें खराब नहीं होती। विपक्ष का मतलब ये नहीं है ये गलत, उसको विपक्ष को या अभी तक विपक्ष ने अपनी बातें सही से रखी नहीं थी। एक प्राविधान इन्होंने किया जिसमें 300 करोड़ किया, जिसमें गरीब बच्चे जो जिनके माँ बाप सड़क पे चीजें भेजते हैं उनके वेलफेयर के लिए बड़ा अच्छा प्रोविजन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक समस्या इस वक्त जूझ रहा है उत्तर प्रदेश, जिससे वो एक तरीके से रोजगार भी है और वो महिलाएं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसको जो एड्रेस करने का जो सरकार की जो नीयत थी उसमें बहुत ज्यादा कन्विक्शन और बहुत ज्यादा उसमें ये नहीं दिख रहा है कि ये इन चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कदम उठाया गया, सिर्फ ये कह दिया गया कि 4 लाख नौकरियां हम लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे ये नहीं बताया। बता रहे हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए आया, तो पब्लिक का वेलफेयर क्या ज्ञान व्यापी से तो होगा नहीं। पब्लिक का वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। तो आपने क्या आप उन सब्सिडाइज करके क्या बिजली सस्ती नहीं दे, हम उपभोक्ता को जो 7 रुपए प्रति यूनिट दे रहा है मैम बिजली का पैसा, तो ये चीज आपके हाथ में था। गैस की जो कनेक्शन आपने बताया हमने इतने ज्यादा बांट दिए, वो भी कम करने के आपके हाथ में था। फिर आपने बताया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, कि हम एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे। आप मैम जिस डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, जैसे मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, वहां मुझे कतई नहीं दिखाई देता कि सरकार का एक इनिशिएटिव हो किसी एक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि क्या कानपुर में इन्होंने लेदर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए क्या किया? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अगर बात की, यूपी समिट हुआ और 5 लाख हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की। एक इंडस्ट्री बता दीजिए। प्रॉब्लम यहाँ जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का इंडस्ट्री पे। इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी अंकित मिश्रा जी। बीजेपी ने जो है कई समिट किए, निवेश क्या है? अखिलेश यादव इसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बताए। और सवाल ये भी है, अखिलेश यादव जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, उनका साफ कहना है कि बीजेपी सरकार में जनता महंगाई हो या बेरोजगारी हो, बेरोजगारी से परेशान है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवाओं की पढ़ाई को, बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद करके रख दिया है बीजेपी ने। यह आंकड़ा सिर्फ पन्नों पर है, धरातल पर ये नहीं उतर पाएगा। कब उतरेगा? देखिए, एसी कमरों में बैठकर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव अगर धरातल पर स्वयं उतरे तो उनको यूपी की जनता की हकीकत मालूम चलेगी। युवाओं के लिए बनारस में क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए। मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्तियों का ऐलान इस बजट में किया गया है। मेडिकल कॉलेज में 10,000 से भी अधिक पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया का इस बजट में ऐलान किया गया है। ठीक है तारिक, हमारे साथ वर्चस्व पांडे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वर्चस्व पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है कांग्रेस पार्टी से? वर्चस्व जी, सवाल ये भी है कि विधानसभा चुनाव में जिन जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ी थी, उन वादों को भी इस बजट के अंदर रखा गया है। देखिए, बात साफ साफ मैं आपको बताऊं, उन वादों को रखा गया है। क्या क्या रखा गया है वो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन उसके पहले जो चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, उसने उसके पहले जो बजट में उसके पहले जो वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे, क्या वो सारे वादे उन्होंने पूरा किया? उन्होंने बस एक काम किया कि उत्तर प्रदेश में चल रही सुविधाओं का नाम बदल करके अपने नाम पे करने का काम किया, या फिर
पुराने जो भी विकास कार्य रहे हो उन विकास कार्यों में अपना नाम लगाने का कार्य किया, या कांग्रेस सरकार की जो पुराने स्वतंत्रता संग्राम के टाइम की जो नीतियां थी, जो सरकार पहली सरकार थी, उन नीतियों को वापस से सिर्फ अपना नाम देने का काम किया। और इनके पास कुछ मुद्दा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पुरानी सरकारें, चाहे वो पिछली जिसकी भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, बसपा की रही हो, सपा की रही हो, उसको सिर्फ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ठहराने का काम किया कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। जबकि हकीकत तो यह है कि इनकी सरकार में उत्तर प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हुआ, प्रचंड बहुमत मिल गया वर्चस्व पांडे जी। और कांग्रेस जो है 5 राज्यों की मैं अगर बात करूं, वहां पर सरकार बनाने लायक स्थिति में भी नहीं रही है, विपक्ष में भी नहीं रहे। एक्सेप्ट करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनको प्रचंड बहुमत मिली, लेकिन इनके प्रचंड बहुमत मिलने से यह बात तो सिद्ध नहीं होती ना कि इन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। तो फिर किस बेस पे मिला है? और जहां तक और हार तो भाई चुनाव होता है तो जीत और हार तो अपनी जगह की बात है ना। और एक चुनाव 2 चुनाव हारने से कोई पार्टी या कोई विचारधारा खत्म नहीं होती। यहाँ पे बात हो रही जनता के हितों की। आप सरकार में अगर आए हो, जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है, तो आपका दायित्व तो बनता है जनता के द्वारा जनता को किए गए वादों को पूरा करने का, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपकी सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है, आपकी सरकार में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हुए हैं, आपकी सरकार में स्वास्थ्य असुविधाएं खुल करके सामने आई है, जहां बेटे को पिता को कंधे पे लेकर के 30-30 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा है दवा के लिए। ये किसी और सरकार के आंकड़े नहीं है, आपकी सरकार के आंकड़े हैं। आप ही की सरकार में इलाहाबाद प्रयागराज में कोरोना के समय में जिस प्रकार से लाशों की ढेर लगे हुए थे, लाइन से बिछी हुई थी लाशें, वो किसी और प्रदेश में नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश में थी। अंकित मिश्रा जी, इसी को लेकर के आपका मैं आखिरी कमेंट चाहूंगी, फिर हमारी अगली खबर की तरफ हम रुख करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने महंगाई पर एक प्रश्न हमसे पूछा। रखिए बात जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है, रखिए जी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने एक महंगाई को लेकर एक प्रश्न पूछा, तो उस विषय में बताना चाहता हूं कि महंगाई पर एक रैली जयपुर में हुई थी, एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसमें 10 मिनट तक राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था हिंदू बनाम हिंदुत्व पर। महंगाई के मुद्दे पर वहां भाजपा हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आई थी क्या? जिस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा महंगाई पर मुद्दा उठाते हैं, वो खुद महंगाई की रैली पर हिंदुत्व पर भाषण देते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सेवा भाव को देखते हुए उसको पुनः अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपनी सेवा के लिए पुनः उत्तर प्रदेश में चुना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये बजट है, वो किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सुरक्षा, महिला को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए लोक कल्याणकारी बजट है। ये डबल इंजन की सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो ये बजट आया है, ये निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी बजट और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित करने वाला बजट है। और ये संकल्प से सिद्धि वाला बजट, जन जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला बजट है और जन जन की समृद्धि का ये बजट है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे इस खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में यूपी का बजट पेश किया है। योगी सरकार ने इस बार बम्पर बजट पेश किया। सीएम योगी ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव इस बजट को बंटवारा बता रहे हैं, वो इस बजट से खुश नहीं है, उनका कहना है। और वहीं यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि ये बंटवारा है। विपक्ष का कहना है कि छलावा किया है बीजेपी सरकार ने। हमारे साथ में रुक करेंगे हमारी अगली खबर के साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।